मित्रों, जिस दुनिया में हम रहते हैं वह रहस्यों से भरा पड़ा है। समय समय पर लोगों ने अपने मन के मुताबिक उन रहस्यों से पर्दा हटाने की कोशिश की है, क्योंकि रहस्य हमें आकर्षण की ओर ले जाते हैं। प्रश्न यह उठता है कि इस संसार में सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली वस्तु क्या है? क्या वह पद है, प्रतिष्ठा है, धन है या फिर कोई स्त्री? यह व्यक्ति विशेष पर भी निर्भर करता है कि उसे क्या चीज ज्यादा आकर्षित करती है। युवावस्था में स्त्री के आकर्षण से तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं बच पाए हैं, तो फिर साधारण मनुष्य तो साधारण ही होता है, वह बेचारा अपने आप को कैसे बचा सकता है। आइए सुनते हैं एक ऐसे ही ऋषि की कहानी जिन्होंने स्त्री के आकर्षण में आकर अपने ब्रह्मचर्य को तोड़ा और बाद में अपमानित भी हुए। बहुत समय पहले की बात है। श्रृंगी नाम के एक ऋषि थे। वह दिन भर तपस्या में लीन रहा करते थे और तमाम तरह की सिद्धियां किया करते थे। उन्होंने कभी किसी स्त्री को देखा नहीं था और उनका मानना था कि स्त्री सर्वनाश कर सकती है, क्योंकि ऋषि मुनियों को तमाम तरह की सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। उनका मानना था कि स्त्री के मोह में फंसकर इंसान भ्रष्ट हो जाता है और उसका सर्वनाश भी हो जाता है। उसके ब्रह्मचर्य के टूट जाने से उसकी तमाम तरह की सिद्धियां भी नष्ट हो जाती हैं। एक बार वह विचार विमर्श करते हैं और यह पाते हैं कि जो शारीरिक ऊर्जा होती है वही हमें स्त्री के तरफ आकर्षित करती है। अगर हमारी जो एनर्जी है, ऊर्जा है, उसे ही क्षीण कर दिया जाए तो शायद हम स्त्री के आकर्षण से बच सकते हैं। इसके लिए वह प्रयत्न करते हैं और गुफाओं में जाकर रहने लगते हैं। वहाँ कोई भी नहीं था। वह खाना भी बहुत कम खाते थे। दिन में एक बार अपनी गुफाओं से निकलते थे और नीम के पेड़ के जड़ को चाट लिया करते थे, वह भी सिर्फ एक बार। और इसी से वह अपना जीवन यापन करते थे और पूरे समय वह तपस्या में लीन रहा करते थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनका शरीर अत्यंत निर्बल हो गया। वह बिल्कुल ही कांतिहीन हो गए और दिन रात अपनी तपस्या में लीन रहा करते थे। लेकिन शायद वह यह सोचकर खुश रहा करते थे कि मैं स्त्री के आकर्षण से इसी तरह बच सकता हूँ, और वह तमाम तरह की सिद्धियां कर रहे थे। श्रृंगी ऋषि की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। जब वहां के राजा को श्रृंगी ऋषि के बारे में पता चला तो राजा भी उससे मिलना चाहते हैं और वह लोगों से कहते हैं कि श्रृंगी ऋषि को हमारे पास बुलाकर ले आओ। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी श्रृंगी ऋषि नहीं मिले, क्योंकि वह तो कंदराओं में रह रहे थे। और राजा ने कुछ इनाम भी घोषित किया था कि जो कोई श्रृंगी ऋषि को लेकर आएगा उसे इनाम दिया जाएगा। लेकिन बहुत प्रयत्न के बाद भी वह किसी को भी नहीं मिले। फिर उस राज्य में एक वेश्या थी। राजा उसे आदेश देता है कि मैं श्रृंगी ऋषि से मिलना चाहता हूँ। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुआ। अब तुम जाओ और उन्हें अपने रूप के जाल में फंसाकर मेरे पास ले आओ। अगर तुम सफल रही तो मैं तुम्हें बहुत सारा इनाम दूंगा। वह सोचती है कि अगर मैं राजा की बात नहीं मानती हूँ तो राजा मुझे दंड दे सकते हैं, और अगर मैं ऋषि के पास जाती हूँ और अगर वह क्रोधित हो गए तो वह भी मुझे दंड दे सकते हैं। इसी असमंजस में वह ऋषि के पास जाने का फैसला करती है। फिर वह श्रृंगी ऋषि जहाँ रहते थे उसी के आसपास जाकर रहने लगती है। वह झाड़ियों में छिपकर बैठ जाती है और उनकी दिनचर्या पर ध्यान देती है। वह देखती है कि वह दिन भर तो तपस्या में लीन रहते हैं, सिर्फ एक बार आते हैं और तने को चाट कर चले जाते हैं। उसने उस नीम के तने को जिसे वह चाटा करते थे उस पर शहद लगाना शुरू कर दिया। श्रृंगी ऋषि जब उस तने को चाटते हैं तो उन्हें कुछ स्वाद लगता है। फिर वह उस तने को 2-3 बार चाटते हैं। इससे उन्हें कुछ स्वाद आने लगता है।
फिर वह धीरे धीरे यही क्रिया जारी रखती है और श्रृंगी ऋषि उस तने को काफी बार चाटने लगे। धीरे धीरे उसने श्रृंगी ऋषि के लिए वहां भोजन रखना शुरू कर दिया। वह भोजन भी करने लगे और यह सिलसिला कई दिनों तक चला। उसके बाद धीरे धीरे श्रृंगी ऋषि का शरीर हृष्ट पुष्ट हो गया। एक दिन उन्होंने जब उस वेश्या को देखा तो उसे देखकर आकर्षित हो गए। वह अत्यधिक रूपवान थी। वह उससे पूछते हैं ओम 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 हे सुंदरी, तुम कौन हो? आप मेरे साथ राजा के यहाँ चलिए, मैं आपको लेने आई हूँ। तब श्रृंगी ऋषि कहते हैं, मैं तुम्हारे रूप जाल में फंसा जा रहा हूँ। अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। क्या तुम मेरे प्रेम को स्वीकार करोगी? श्रृंगी ऋषि और वह वेश्या दोनों साथ रहने लगते हैं। उनके कई बच्चे होते हैं और वह सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। फिर एक दिन वह वेश्या श्रृंगी ऋषि से कहती है कि मैंने राजा का आदेश नहीं माना है, मुझे उनके पास जाना चाहिए। बहुत वर्ष बीत चुके हैं। बहुत वर्ष बीत गए, तुम ठीक कह रही हो। हमें राजा के पास चलना चाहिए। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। चलो चलते हैं। वेश्या और श्रृंगी ऋषि अपने बच्चों सहित राजा के पास जाते हैं। जब राजा उन्हें देखते हैं और प्रजा के लोग भी उन्हें देखते हैं तो उनका बहुत उपहास उड़ाते हैं और कहते हैं, अरे श्रृंगी ऋषि तो नारी के चक्कर में पड़कर अपना ब्रह्मचर्य भूल गए। अब तो ये कई बच्चों के बाप बन गए। इनकी सिद्धियां निष्फल हो गई। ये कैसे श्रृंगी ऋषि हैं? और श्रृंगी ऋषि भी बहुत अपमानित महसूस करते हैं। श्रृंगी ऋषि भी बहुत क्रोधित होते हैं। उन्हें अपने आप से ही घृणा होने लगती है और क्रोध में आकर कांपने लगते हैं। वह बहुत पछताते हैं, लेकिन अब हो भी क्या सकता था, क्योंकि कहा गया है ना कि अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो मित्रों, देखा आपने कि स्त्री का आकर्षण ही सबसे बड़ा आकर्षण होता है, जिसके मोह पाश में बंधकर बड़े से बड़ा ऋषि मुनि, चाहे वह ऋषि विश्वामित्र हो या फिर ऋषि श्रृंगी या फिर नारद मुनि, अपने मार्ग से भटक गए। मित्रों, अगर आपको यह चैनल पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।